नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश के भड़काऊ बयानों की बिसात पर प्रदेश को स्थापित करने की जो क्रमिक कोशिशें हैं वो आने वाले भविष्य में क्या हालात पैदा करेंगे। उत्तर मांग रहा है प्रदेश की ज्ञानवापी की न्यायिक लड़ाई के बीच आखिर संगीत सोम सांप्रदायिकता का रंग लेकर क्यों कूद पड़े हैं। सवाल यह भी है कि क्या इस तरह की बयानबाजी सही है, और जब मामला न्यायालय में हो तो फिर उस पर राजनीति करने की जरूरत क्या है। यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां पर भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा। आप भी जानते हैं कि कुरान में होगा। बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी मस्जिद की बारी। भाजपा के पूर्व विधायक ने दिखाया भड़काऊ अंदाज। संगीत सोम के फेसबुक पोस्ट पर उठे बड़े सवाल। ज्ञानवापी के औरंगजेब कनेक्शन को बनाया हथियार। गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण होके वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यही मैंने बोला है और यही लिखा है। बाबरी के बाद अब ज्ञानवापी की ओर बढ़ी सियासी बयान। भाजपा के पूर्व विधायक का ये बयान क्या कहता है। वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा। हिंदुत्व के जरिए सियासी निशाना साधने की कोशिश। संगीत सोम ने ज्ञानवापी को बाबरी मस्जिद से क्यों जोड़ा। आप भी जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी की बारी। उत्तर मांगे प्रदेश। तो बयान आया, सवाल उठे। संगीत सोम मेरठ की सरधना सीट से पूर्व भाजपा विधायक है और हिंदुत्ववादी छवि वाले नेता के तौर पर इनकी पहचान है। विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद अब ये फिर से अपनी सियासत को चमकाने में जुटे हैं। ऐसे में फेसबुक पोस्ट पर यह विवादित पोस्ट हो रहा है, साथ ही समर्थकों के सामने भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अब जरा उनका बयान सुनिए। मैं जानता हूं आप क्यों कहते हैं उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहां तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहां तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा। आप भी जानते हैं जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। वही संगीत सोम के फेसबुक पोस्ट पर भड़काऊ भाषण को लेकर एबीपी गंगा ने भी उनसे खास बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि उनकी बातों में कुछ भी गलत नहीं है और देश की सभी मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए। देखिए, आपने जो पोस्ट देखी होगी, मेरा कहना केवल इसी बात का है कि अगर कोर्ट द्वारा वहाँ कमिश्नर भेजे जाते हैं, वहाँ टीम भेजी जाती है, तो वहाँ लोग ओवैसी जैसे लोग उस पर बयानबाजी करते हैं, वहाँ कोर्ट पर टिप्पणी करते हैं। ये शर्मनाक बात है कि इन्हें देश के कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है, अपने संविधान पर भी विश्वास नहीं है, तो इन्हें किस पर विश्वास है। और गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण होके वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। यही मैंने बोला है और यही लिखा है। सर, आपने 92 का उदाहरण दिया है बाबरी मस्जिद का, तो इस तरीके से इसको क्या तो जो 92 लोगों ने जो 92 में हुआ, क्या वो सही नहीं था? वो कोर्ट से भी साबित हो गया ना, हो गया कि वहाँ मंदिर था। तो इसी तरीके से आज ज्ञानवापी के बारे में हम कह रहे हैं, वहाँ भी मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। ज्ञानवापी और मथुरा नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जितने भी इस तरीके के मस्जिदें बनी हैं, जो जितनी मस्जिदें हैं, उनका सबका सर्वेक्षण होना चाहिए। और जो जिस रूप में थी, अगर मस्जिद है तो मस्जिद रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मंदिर था तो मंदिर बनना चाहिए और मंदिर बनेगा। मैं तो पहले से आपको कहता आया हूँ, ताजमहल के बारे में मैंने आपसे को पहले भी बता रखा है और उस पर मेरी जो राय पहले थी वो आज भी है।
तो सुना आपने कि किस तरीके से संगीत सोम ने बयान दिया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं चेतना जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से हमारे सहयोगी जुड़ गए, और थोड़ी देर में हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शोएबुर रहमान जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले चेतना जी आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके से संगीत सोम का बयान सामने आया, उनका कहना है कि जहाँ पर भी मंदिर रहा है वहाँ पर मंदिर होना चाहिए, और ताजमहल से लेकर ज्ञानवापी तक बातें कही जा रही हैं, और बहुत सारे धर्म से जुड़े लोग हैं वो भी ये बातें कह रहे हैं। लेकिन जब ज्ञानवापी के बहाने ये निशाना साधा गया है, तो क्या लगता है कि कम से कम इतना सब्र तो हिंदू पक्ष में भी होना चाहिए कि अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो कम से कम इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मैसेज अच्छा नहीं जाता है। बिल्कुल, न्यायालय में मामला विचाराधीन है और हम न्यायालय के आदेश को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों ने 500 साल का संघर्ष किया है। लगातार हम अयोध्या के राम मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे और 500 साल बाद हमें विजय प्राप्त हुई। उसमें हमारा रक्त रंजित इतिहास रहा, हमारा रक्त सरयू के जल में मिलाया गया, हमें हमारे कारसेवकों को गोलियों से भून दिया गया। तो संगीत सोम जी क्या गलत कह रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य मात्र इतना है कि हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम न्यायालय में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम न्यायालय के आदेश के आने तक विश्वास करेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जो मजहबी उन्माद के नाम पर ज्ञानवापी में इकट्ठे होते हैं और न्यायालय की जो आदेश है उसको बाधित करने का प्रयास करते हैं। देखिए, सर्वे नहीं होने दिया गया, ये सबके सामने है। सर्वे को भीड़, मजहबी उन्मादी भीड़ ने रोका, और लगातार जो वादी महिलाएं थी, जो पक्षकार थी, उनका कहना ये था कि हम पर हमला करने का प्रयास किया गया। तो मजहबी उन्मादी लोगों के विषय में कुछ बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार 500 साल हम संघर्ष करके अयोध्या का राम मंदिर ले सकते हैं, तो ज्ञानवापी भी ले सकते हैं। और ठीक है, नहीं कि आपका इशारा इस बात की तरफ है कि जो मजहबी उन्माद फैला रहे हैं उसका रिएक्शन हो रहा है। नीतीश, ये एक जो बात चेतना जी कह रही हैं, क्योंकि चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ कि किस तरीके से कोर्ट ने आदेश दिया, जो कमीशन है वो बार बार जाता है, 2 बार जाता है, लेकिन ये लोग घुस नहीं पाते हैं, वहां पर रोक दिया जाता है। क्या इन चीज़ों का रिएक्शन अब बढ़ रहा है? जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, क्या ये जो पूरी 2 दिन की कार्रवाई रही, ये भी एक वजह है? वाराणसी में चर्चा क्या है? अवधेश जी, अगर चर्चा की बात करें तो इस पूरे मामले को लेकर जो रिएक्शन है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे संदेश सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का है, और कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए, कोर्ट के आदेश पर भरोसा रखना चाहिए। इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर भी मौजूद हूं। आप देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, चाहे वो पीएससी बल हो, इसके साथ ही पुलिस बल हो, वो भी मौजूद है। और कोर्ट के भीतर जो कोर्ट कमिश्नर हैं, एडवोकेट कमिश्नर, वो भी पहुँच चुके हैं, और इसके साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के जो अधिवक्ता हैं वो भी पहुँच चुके हैं। और हमारे साथ, चूँकि अवधेश जी हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए कुछ साथी अधिवक्तागण हैं वो अंदर गए हैं और इनसे जानते हैं। श्रीपति, अंदर क्या क्या चला है? देखिए, जो अजय मिश्रा जी कोर्ट कमिश्नर थे, वो भी अपना पक्ष रखने के लिए आज कोर्ट में गए हुए हैं, और उनकी भी बात सुनने की बात आ रही है। कोर्ट ये कह रहा है कि सर्वे तो होना चाहिए, और सर्वे के लिए मुझे लगता है कि आम जनमानस की भी यही प्रेरणा है। आम जनमानस भी यही चाह रहा है कि कम से कम सच्चाई बाहर आए, जो भी सच्चाई हो, आपका है नहीं है, आरोप है, प्रत्यारोप है, लेकिन सच्चाई आ जाएगी अगर कमीशन हो जाएगा तो। इसीलिए कमीशन की ही बात हो रही है। अगर कमीशन हुआ और सर्वे हुआ और वो चीज़ें सामने, सबके सामने तथ्य आ जाएगा, इसीलिए कमीशन की बात ज़्यादा हो रही है। इसीलिए आज अजय मिश्रा जी भी अपना रिपोर्ट सौंपेंगे, जो भी उन्होंने उसकी तैयारी की है, जो व्यवस्था की है, उसका रिपोर्ट वो सौंपेंगे। और यही मामला है जो पूरे चीज़ों को, हिंदू जनमानस को, बाबा विश्वनाथ को, ज्ञानवापी मुद्दे को। अरे आप देखिए, आप बताइए, आज का दिन कितना खास? आप तो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, हिंदू पक्ष से जुड़े हुए, क्या मन में क्या लिखा है? बिल्कुल विजय हमारी ही होगी, बस यही है। माननीय न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है। क्या हुआ है अभी इनको? एक बार फिर श्रीपति के पास चलते हैं, अंदर क्या क्या हो रहा था श्रीपति जी? देखिए, अंदर जो कोर्ट कमिश्नर है अजय मिश्रा जी, वो अपना रिपोर्ट सौंपेंगे, और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये हुआ है कि कोर्ट कमिश्नर को चेंज कर दिया जाए, उनको हटा दिया जाए, कि वो कहीं से एक जगह से उनको लग रहा है कि प्रभावित हैं।
तो कोर्ट कमीशन का काम है, कोर्ट आदरणीय न्यायालय का काम है कि किसको तय करना है, कौन देगा कौन नहीं देगा, तय नहीं कर। अभी अंदर क्या, अभी अंदर सुनवाई चल रही है। अजय मिश्रा जी भी अपना रिपोर्ट दे रहे हैं, दोनों पक्षकार भी ऊपर हैं और थोड़ी देर में रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास कि क्या आदेश। अवधेश जी, श्रीपति अंदर से आए हैं, ये अधिवक्ता हैं और इन्होंने अंदर की पूरी रिपोर्ट बताई है। इसके साथ एक तस्वीर आपको और दिखा दूं। यहाँ पर आज सुरक्षा का घेरा काफ़ी चुस्त और दुरुस्त है, चूँकि कल जिस तरह से थोड़ी सी स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई थी कि कहीं दोनों पक्ष आपस में तनातनी का माहौल था, उसके बाद सिक्योरिटी तैनात की गई। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो अधिवक्ता गण है, कई बार पत्रकारों से कई बार ऐसी भी चीज़ें सामने आई कि थोड़ी सी हॉट टॉक भी सामने आई है, लेकिन सब कुछ अभी शांतिपूर्ण है और ऊपर बहस चल रही है। आप देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण है और यही सवाल है कि जहाँ पर ये पूरा बातचीत होनी है वहाँ पर सब शांति है। तो चेतना जी, सवाल यही है कि जहां पर एपिक सेंटर है, जहां पर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वहां पर तो शांति है, लेकिन अगर इस तरीके के बयान दिए जाएंगे, अगर जो बयान आया है और दोनों पक्ष से अगर आने लगे, तो क्या लगता है कि शांति बहुत रह पाएगी? शांति स्थापित करना भी तो सबकी जिम्मेदारी है, किसका कौन सी जगह है वो अपनी चीज है, वो लड़ाई तो चलेगी। देखिए, न्यायालय के आदेश को बाधित किया जाता है, बयान उसके बाद आया है और बयान में कोई ऐसी बात नहीं की गई है जिससे सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। उन्होंने ये कहा कि बयानवे में हम लोगों ने बाबरी के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और अयोध्या राम मंदिर के लिए संघर्ष प्रारंभ किया और अयोध्या का जन्मभूमि हमने ली, राम जन्मभूमि को हमने लेकर न्यायालय के माध्यम से लिया ना। लगातार हम लोग संघर्ष करते रहे, वही बात आज भी है। आज जब कोर्ट एक आदेश देता है तो मजहबी उन्मादी लोग इकट्ठे होकर कमिश्नर को रोक देते हैं, जो वादी पक्षकार हैं उन पर हमला करने का प्रयास किया जाता है और ये कहा जाता है कि गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं होने देंगे। आप अधिवक्ता को मुस्लिम और हिंदू के रूप में देखते हैं। ठीक है चेतना जी, जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ चर्चा में मौलाना शोएबुर रहमान जी जुड़ गए हैं। मौलाना जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। और सवाल यही है कि एक बयान आया संगीत सोम का, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से चीज़ें तोड़ी गई थी अब उनको हम सुधारेंगे। 92 में बाबरी और 22 में ज्ञानवापी। लेकिन चेतना जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से ज्ञानवापी में कोर्ट के एडवोकेट कमिश्नर को रोका गया, जिस तरीके से वहां पर न्यायालय के आदेश को बाधित किया गया, उसका रिएक्शन हो रहा है। देखिए, किसी चीज का जब कोई गलत एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन आता है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि ज्ञानवापी का मामला सिर्फ आज से नहीं है कि कोई रिएक्शन, ऐसे कि ज्ञानवापी, बाबरी मस्जिद, राम मंदिर या इस तरह की भावनाएं या इस तरह की बातें हमेशा नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और ये तो पिछले 1990 की दहाई से इसको जोर पकड़ा गया था। जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी तो बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आने के लिए हमेशा से जो है संघ का सहारा लेकर इस काम को करती कराती रही है। और आज बीजेपी गवर्नमेंट मुद्दे की बात नहीं कर रही है। पेट्रोल महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया या खाना पीना महंगा हो गया, इस तरह की बातों पे कोई चर्चा नहीं है। बीजेपी ने आदेश नहीं दिया है, आदेश दिया है न्यायालय ने, आदेश दिया है न्यायालय ने, बीजेपी ने आदेश नहीं दिया है। आदेश न्यायालय का है और आप न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य कर रहे हैं। आप लगातार अपने लोगों को प्रोवोकेशन कर रहे हैं, न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। रोजगार हो पा रहा है। ठीक है मौलाना शोएबुर रहमान जी, शायद आपको आवाज नहीं आई। चेतना जी कह रही है कि जो वहां पर सर्वे का आदेश आया था भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, वो कोर्ट ने आदेश दिया था और उस कोर्ट के आदेश को भी आप लोग पालन नहीं होने दे रहे हैं। मोहब्बत होनी चाहिए। बेरोजगार बच्चों के हाथ में तलवार थमा देना, बेरोजगार। रहमान साहब सुन पा रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं मौलाना साहब? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आप कहाँ की बात कर रहे हैं? जहांगीरपुर में आप देशभक्ति की बात करते हैं। शोभा यात्राओं पे पत्थरबाजी होती है, आप देशभक्ति की बात करते हैं। आप हम लोगों को सिखाएंगे देशभक्ति? अरे रोजी रोटी लेने के पहले अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ लें, पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने। आप लोग औरंगजेब ने, बाबर ने या जबरदस्ती इस तरीके से हमारे को तहस किया, उस अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ लें। ठीक है शोएबुर रहमान जी, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? मौलाना साहब सुन, मौलाना साहब आवाज आ रही है आपको कि ये नहीं आ रही है? हम अगर रामराज बनाना चाहते हैं तो रामराज बनाने से पहले उसकी सोच और उसकी विचारधारा। ठीक है मौलाना साहब, अभी वन वे हो गए हैं, वन वे कम्युनिकेशन हो गया है, वो सुन नहीं रहे हैं शायद। मौलाना साहब सुन रहे हैं क्या आप?
जी जी सुन रहा हूँ। चेतना जी, आरोप ये लगा रही है कि आपने भाजपा का नाम लिया, लेकिन ये जो सर्वे का आदेश था वो भाजपा का नहीं कोर्ट का था, तो आप लोगों ने कोर्ट का आदेश तामील क्यों नहीं होने दिया? इसलिए रिएक्शन हो रहा है कि संगीत सोम बयान दे रहे हैं, उनका कहना ये है। अगर कोर्ट का आदेश है और कोर्ट के हम विरोध कर रहे हैं तो इनको विरोध करने की क्या जरूरत है? जिस नाव पे हम बैठे उसी नाव पे ये भी बैठ जाएं, तो इसका मतलब ये तो इंतकामी कार्रवाई करनी है। ये भी तो कोर्ट को नजरअंदाज कर रही है। अरे बहन, आपको नजरअंदाज ही करने चाहिए कोर्ट को। हमने किया ना, वन साइडेड फैसला हमारे विरोध में आना चाहिए था। अगर हम गलत है तो आप रहेंगी, आपको तो गलत नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रही है ना कि हम गलत है, तो हम गलत तो आपको सही होना चाहिए। हम तो कोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सर्वे हो जाने दीजिए। हम तो मौलाना साहब इस बात को कह रहे हैं कि आप सर्वे हो जाने दीजिए। आपको डर किस बात का है मौलाना साहब? डर किस बात का है? कोर्ट ने देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी डिबेट। कोर्ट का विरोध कर रही कि मेरा विरोध कर रही है? आपकी गलत बात का विरोध कर रही हूँ। कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे होने का, आप लोगों ने बाधा उत्पन्न की, आप लोगों ने मजहबी उन्मादी इकट्ठे करके रखे। क्या आप नहीं कर सकती? भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक बयान नहीं दे सकता ना, कोई बयान नहीं दे सकता इस देश के। अगर ओबीसी बयान दे सकते हैं, ओबीसी बयान दे सकते हैं, ओबीसी बयान दे सकते हैं, लेकिन संगीत को बयान नहीं दे सकता। ओबीसी में आपकी सुनिए 74 साल में राजनीतिक तुष्टीकरण की आपकी आदतों को बिगाड़ कर रख दिया है। आप लोग सिर्फ शोर मचाना जानते हैं, आप लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं, आप लोग दंगा भड़काना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को अस्थिर करना चाहते हैं। आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास ना हो, आप लोग चाहते हैं उत्तर प्रदेश में विकास ना हो, आप लोग चाहते हैं। ठीक है, सभी की अपनी दलीलें आप दोनों के पास आएंगे और नीतीश के पास भी जाएंगे कि क्या वाकई जो 2 दिन कमीशन काम नहीं कर पाया वो बड़ा मुद्दा बन गया और इससे भी तनाव बढ़ रहा है। नीतीश, जो सवाल चेतना जी उठा रहे हैं उस पर हम आपके पास आना चाहते हैं। वो ये कह रही हैं कि 2 दिन कमीशन को काम नहीं करने दिया गया कोर्ट के आदेश के बाद भी, इसीलिए इस तरीके की प्रतिक्रिया हो रही है। क्या वाकई ये एक विषय है? क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, सारा सब कुछ हमारे तरफ से हमारा स्टैंड सही था, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है। असल में वहां पर क्या चर्चाएं हैं वाराणसी में? चर्चा की बात कर ले अवधेश जी, तो चर्चा साफ तौर पर यह है, और चर्चा यही है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी जो कोर्ट कमीशन है वो नहीं हो पाया। और ये जो अधिवक्ता हमारे साथ हैं, ये भी इनके मन में भी कुछ है, इनसे पहले जान लेते हैं। जिस तरह से कोर्ट का आदेश था, कोर्ट के आदेश के बाद कमिश्नर वहां पहुंचे कोर्ट कमीशन करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कमीशन नहीं हो पाया। काशी क्या कहते हैं? देखिए, कमीशन कोर्ट के आदेश पर हो रहा है तो कमिश्नर का भी एक दायित्व बनता है कि वो न्यायालय को सूचित करें कि नहीं किन प्रकार की बाधाएं वहां खड़ी की जा रही हैं, चाहे विपक्षी के द्वारा, चाहे जन समुदाय को जुटा करके, चाहे सांप्रदायिक रूप दे करके। वहाँ जिस प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये कमिश्नर का दायित्व बनता है और वो प्रशासन से सुरक्षा की मांग करें। अगर प्रशासन सुरक्षा नहीं दे रहा है तो न्यायालय को सूचित करें। उनको तो यह भी अधिकार है कि वो सेना की मांग कर सकते हैं अगर पुलिस प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो अब न्यायालय को देखना है, न्यायालय की दहलीज पर है कि किस प्रकार का आदेश पारित करती है न्यायालय। उस दिन की बात करें जिस 2 दिनों तक कोर्ट कमीशन वहाँ जाता रहा, भीड़ लगती रही, कोर्ट कमीशन के साथ जो हिंदू पक्ष के लोग जा रहे थे उनका आरोप था कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, कोई के अंदर भीड़ भी ज़्यादा हो जा रही है। ऐसी स्थिति में क्या काशी के लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, प्रशासन पे आरोप लगाना सबसे सरल चीज़ है। किसी भी चीज़ को आप प्रशासन पर आरोपित करके अपने दायित्व से मुक्त हो जाएं। सत्य तो यह है कि न्यायालय ने पूरा पावर दे करके कुछ लोगों को, उसके साथ पूरा फोर्स लेकर के कुछ लोगों को सत्य की खोज में भेजा कि वो इसका परीक्षण करें, वीडियो बनाएं, उसके साक्ष्य जुटाएं और जुटा करके न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें। लेकिन जुटा नहीं पाए तो ये पूरी व्यवस्था का फेलियर है। और सबसे पहले जिस व्यक्ति को इंटरेस्ट करके भेजा गया, ये उसका फेलियर है, क्योंकि उसको एम्पावर करके भेजा गया, उसको सारी चीज़ों के साथ भेजा गया, सारे पावर और सारी फोर्स के साथ भेजा गया। तो इसमें उस व्यक्ति का पहला दायित्व है। लेकिन जब तक न्यायालय सत्य को उजागर नहीं कर लेती, जब तक सत्य प्रकट नहीं हो जाता, तब तक न्यायालय भी अवश्य इस दिशा में, ठीक है, ये जांच होती रहेगी। मौलाना शोएबुर रहमान जी, देखिए ये चर्चाएं हैं, आप लोगों पर आरोप ये लग रहा है कि
कोर्ट ने कमीशन भेजा था, उसके बावजूद आप लोगों ने बाधा पैदा कर दी और कोर्ट की कार्रवाई में भी अड़ंगा लगाया। क्या मानते हैं कि ये एक आप लोगों के स्तर पर चूक हुई, होने देना चाहिए था कमीशन को? सबसे पहली बात तो ये है कि ज्ञानवापी के पूरे परिसर का जो है वो होना चाहिए सर्वे, सिर्फ मस्जिद के हिस्से का सर्वे नहीं होना चाहिए। लेकिन जरूरी ये नहीं है कि ज्ञानवापी में मस्जिद का हिस्सा मंदिर में चला गया। शोएबुर रहमान जी, लेकिन ये तो कोर्ट तय करेगा ना कि कितना सर्वे होगा। आप लोग तो अदालत है नहीं, आप बाद में मांग कर लेते कि कितना होना चाहिए, कि आप ही लोग तय करेंगे चौहद्दी की बनारस का होगा कि मड़ुआडीह का होगा? नहीं होना चाहिए, और जब तक के सर्वे पूरा हो तो अच्छी बात है। सर्वे अभी तक पूरा होता नहीं है। नहीं, आप लोग होने नहीं दे रहे हैं ना। के हिस्से का भी सर्वे होना चाहिए, पूरे ज्ञानवापी का, और जब तक ये पूरे नहीं होगा जाहिर है इस तरह की बात जी बोलते हैं तो एकदम नॉन स्टॉप हो जाते हैं। चेतना जी, ये बात तय हो गई है कि बाबरी मस्जिद के अलावा जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टियां रहेंगी और जितनी भी 1947 से पहले तक जो हालात में थे वो उसी हालात में रहेंगे। जी सोच के आए हैं कि जो उनको बोलना है वही बोलेंगे। चेतना जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। आ रहे हैं तो वो बात गलत है। आदेश पारित किया है, 7 तारीख को सर्वे होना था, 7 तारीख को सर्वे नहीं होने दिया गया। 8 को संडे था, अवकाश था, 9 को बहस हुई है इस विषय पर और आज भी आर्गुमेंट चल रहा है। तो हम लोग प्रतीक्षारत हैं कि कोर्ट बिल्कुल। लेकिन चेतना जी, आखिरी सवाल ये बताइए कि अगर इस तरीके की बयानबाजी होंगी सियासी तौर पर कि जहां पर मस्जिद है, अगर मंदिर रहा है तो वो हम लेंगे, 92 में बाबरी तो 22 में ज्ञानवापी, इससे खराब संदेश नहीं जा रहा है क्या? सामाजिक वैमनस्य से बढ़ने वाली स्थिति नहीं होगी क्या? सामाजिक वैमनस्यता, मजहबी उन्मादी भीड़ जब इकट्ठी करके हमला किया जाता है, जब ये कहा जाता है कि हम सर्वे को होने नहीं देंगे, हम कमिश्नर संदिग्ध है, कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमिश्नर संदिग्ध है और हम उसको मस्जिद परिसर में घुसने नहीं देंगे, तो ये सारी बातें मजहबी उन्माद को बढ़ाती हैं और ये वैमनस्यता की तरफ लेकर चलती हैं। जब जहांगीरपुरी में पत्थरबाजी होती है, जब शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी होती है, तब ये मजहबी उन्माद जो है वो वैमनस्य की भावना को बढ़ाता है। हम लोगों ने संगीत सोमजी का बयान बहुत स्पष्ट है, उन्होंने कहा 92 में जो हुआ वो 22 में होगा। 92 से लगातार हम संघर्ष करते रहे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर हम लगातार बैठे रहे। हम न्यायालय ठीक है कि सभी की अपनी अपनी दलीलें हैं, सभी को अपना पक्ष ही अच्छा लगता है, लेकिन ये ध्यान तो देना होगा कि कहीं उससे माहौल खराब ना हो। आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि क्या सोच चल रही है। लेकिन अगर बयानबाजियां होंगी तो फिर सवाल उठेंगे और सवाल यही है कि अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो उसे फिर राजनीतिक या सांप्रदायिक रंग देने की जरूरत क्या है? उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल।